बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम स्ट्रिंग के रिमेनिंग फंक्शंस को स्टडी करेंगे। इसमें स्ट्रिंग एन कंपेयर फंक्शन, स्ट्रिंग एन आई कंपेयर फंक्शन, स्ट्रिंग के रिमेनिंग फंक्शंस आप पहले कुछ पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग आई कंपेयर। आज हमने पढ़ना है स्ट्रिंग एन कंपेयर और स्ट्रिंग एन आई कंपेयर। स्ट्रिंग एन कंपेयर फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें दोनों स्ट्रिंग्स के स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ करैक्टर्स कंपेयर किए जाते हैं। एन करैक्टर्स स्ट्रिंग 1 के और स्ट्रिंग 2 के मैच किए जाएंगे और फिर उसकी बेस पे रिज़ल्ट ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू 0 या लेस दैन 0 आएगा। इस तरह स्ट्रिंग एन कंपेयर फंक्शन ये स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन केस सेंसिटिव कंपैरिजन के लिए है। तो इसमें दोनों स्ट्रिंग्स के एन करैक्टर कंपेयर होंगे, लेकिन केस सेंसिटिव कंपैरिजन होगा। स्ट्रिंग एन आई कंपेयर, ये भी दो स्ट्रिंग्स के एन करैक्टर कंपेयर करने के लिए, लेकिन ये केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं होगा, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैट फंक्शन, स्ट्रिंग एन कैट फंक्शन। स्ट्रिंग कैट फंक्शन एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कंबाइन करने के लिए। एक स्ट्रिंग के कंटेंट्स को दूसरी स्ट्रिंग के एंड पे कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर कंप्लीट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के एंड पे या स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन करनी है, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर एक स्ट्रिंग के एन करैक्टर दूसरी स्ट्रिंग के एंड पे कंबाइन करने हों, मखसूस तादाद में करैक्टर कॉन्केटिनेट करने हों, तो इसके लिए स्ट्रिंग एन कैट फंक्शन यूज़ करते हैं। str सेट, स्ट्रिंग सेट, ये स्ट्रिंग के करैक्टर्स को किसी पर्टिकुलर सिंबल के साथ रिप्लेस करना हो, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग सेट फंक्शन यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग एन सेट, स्ट्रिंग के एन करैक्टर्स को किसी पर्टिकुलर सिंबल के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग करैक्टर strchr, ये एक स्ट्रिंग में से करैक्टर को सर्च करने के लिए फंक्शन है। इसी तरह str फंक्शन, str एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सर्च करने के लिए। स्ट्रिंग टोकनाइज, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए मल्टीपल टोकन्स में, मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स में और उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। तो ये स्ट्रिंग के आज के लेक्चर में हमने बिल्ट इन फंक्शन स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रिंग एन कंपेयर फंक्शन। द वर्ड स्ट्रिंग NCMP, strncmp stands for string n compare. This function is used to compare specified number of characters in two strings. करैक्टर बाई करैक्टर, दो स्ट्रिंग्स के मखसूस तादाद में करैक्टर कंपेयर करने के लिए, और कंपैरिजन वो केस सेंसिटिव कंपैरिजन होगा। स्ट्रिंग एन कंपेयर, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 एन, ये इसका सिंटैक्स है। स्ट्रिंग एन फंक्शन कंपेयर ये 3 पैरामीटर लेगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और नंबर ऑफ़ करैक्टर जितने हम कंपेयर करने चाहते हैं उसके लिए एन वेरिएबल, या एन एक की जगह पे हम कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं, जितने करैक्टर इंटीजर कांस्टेंट या इंटीजर वेरिएबल। इससे पता चलेगा कितने करैक्टर हमने दोनों स्ट्रिंग्स के कंपेयर करने हैं, और जो रिज़ल्ट आएगा वो वेरिएबल में स्टोर होगा। तो वेरिएबल इंडिकेट्स एन इंटीजर वेरिएबल यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा, जिसमें रिजल्ट स्टोर किया जाएगा कंपैरिजन के बाद। रिजल्ट या ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0 या इक्वल टू 0 कोई वैल्यू आएगी, वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इससे रिज़ल्ट के बारे में हमें कंफर्मेशन होगी कि ये रिज़ल्ट किस टाइप का है। दोनों स्ट्रिंग्स सेम हैं, या पहली स्ट्रिंग ग्रेटर है या दूसरी स्ट्रिंग वो ग्रेटर है। तो इसको हम कंपेयर करके डिस्प्ले करेंगे। तो n इसमें नंबर ऑफ़ करैक्टर्स के लिए इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर कांस्टेंट यूज़ होगा।
ये इंडिकेट करेगा कितने करेक्टर कंपेयर करने हैं। स्ट्रिंग एन कंपेयर फंक्शन ये रिज़ल्ट रिटर्न करेगा ज़ीरो रिज़ल्ट रिटर्न किया जाएगा अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के इक्वल है फर्स्ट n करेक्टर्स को कंपेयर करने से। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है फॉर फर्स्ट n करेक्टर्स देन ये रिज़ल्ट ज़ीरो रिटर्न करेगा। और ये फंक्शन ग्रेटर दैन ज़ीरो रिज़ल्ट रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के करेक्टर कंपेयर करने से स्ट्रिंग 1 ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2 है फॉर n करेक्टर्स, तो ग्रेटर दैन ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा। और लेस दैन ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा जब स्ट्रिंग 1 लेस दैन स्ट्रिंग 2 होगी। तो ये इसकी एग्जांपल राइट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग एन कंपेयर फंक्शन। करेक्टर स्ट्रिंग 1 80 स्ट्रिंग 2 80 ये दो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए str1 str2 80 करेक्टर लेंथ के साथ। एन एक इंटीजर वेरिएबल। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैसेज cn डॉट गेट लाइन str1 80 स्ट्रिंग 1 80 करेक्टर की रीड की। एंटर सेकंड स्ट्रिंग cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 2 80 तो ये सेकंड स्ट्रिंग रीड की। हाउ मैनी करेक्टर यू वांट टू कंपेयर कितने करेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स के कंपेयर करने हैं। हमने n में वैल्यू रीड की इंटीजर नंबर। इंट r इक्वल टू स्ट्रिंग n कंपेयर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 n। इससे दोनों स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन किया जाएगा। स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 के n करेक्टर कंपेयर होंगे और रिज़ल्ट r में स्टोर होगा। और आगे हम r की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। वैल्यू रिटर्न्ड बाय स्ट्रिंग n कंपेयर फंक्शन इज़ और r की वैल्यू को हम शो कर रहे हैं। इफ़ r इक्वल टू ज़ीरो स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2 अप टू n करेक्टर्स ये मैसेज आ जाएगा। अगर r के पास ज़ीरो वैल्यू आई है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग्स सेम हैं, दोनों स्ट्रिंग के पहले n करेक्टर सेम हैं। एल्स इफ़ n ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर n के पास ग्रेटर दैन ज़ीरो वैल्यू आई है, n को ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू असाइन हुई है, स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2। एल्स में अगर स्ट्रिंग r को नेगेटिव वैल्यू असाइन हुई है, स्ट्रिंग 1 इज़ लेस दैन स्ट्रिंग 2। तो इस तरह जो है रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। तो ये एग्जांपल में आउटपुट में देख लें। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग हमने पाकिस्तान वैल्यू दी। एंटर सेकंड स्ट्रिंग हमने स्टडीज़ वैल्यू दी। तो str1 को पाकिस्तान असाइन हुआ, str2 को स्टडीज़ असाइन हुआ। हाउ मैनी करेक्टर यू वांट टू कंपेयर ये मैसेज डिस्प्ले हुआ और हमने 3 वैल्यू दी, n को 3 असाइन हो गया। वैल्यू ये स्ट्रिंग n कंपेयर फंक्शन से ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के 3 करेक्टर कंपेयर होंगे PAK और STU। तो ये दोनों करेक्टर सेम नहीं है, तो P और इसकी आस्की वैल्यू स्मॉलर देन S होती है, तो इससे रिज़ल्ट आएगा स्ट्रिंग नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा। स्ट्रिंग 1 लेस देन ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा। तो वैल्यू रिटर्न्ड बाय स्ट्रिंग n कंपेयर फंक्शन इज़ -1 स्ट्रिंग 1 इज़ लेस देन स्ट्रिंग 2 ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ क्योंकि जो वैल्यू r को असाइन हुई इस मैसेज से डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे कंपेयर किया, ये कंडीशन फास्ट थी, ये कंडीशन फास्ट थी, ये कंडीशन, ये मैसेज आएगा स्ट्रिंग 1 इज़ लेस दैन स्ट्रिंग 2। तो ये हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया, केस सेंसिटिव कंपैरिजन और n करेक्टर हमने कंपेयर किए। नेक्स्ट है स्ट्रिंग n i कंपेयर। ये फंक्शन स्ट्रिंग केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के लिए दो स्ट्रिंग्स के n करेक्टर कंपेयर होंगे। स्ट्रिंग 1 के n करेक्टर स्ट्रिंग 2 के फर्स्ट n करेक्टर्स के साथ कंपेयर होंगे और केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं होगा, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होगा। तो वेरिएबल इसका सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल टू स्ट्रिंग n कंपेयर स्ट्रिंग n i कंपेयर और स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और n। स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दो स्ट्रिंग वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है। n करेक्टर्स कंपेयर करने हैं। n एक इंटीजर वेरिएबल है, नंबर ऑफ़ करेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। var एक वेरिएबल है जिसमें कंपैरिजन का रिज़ल्ट स्टोर होगा। रिज़ल्ट या ज़ीरो होगा या ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा या लेस दैन ज़ीरो होगा। ज़ीरो उस वक्त होगा जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के पहले n करेक्टर सेम होंगे। अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2 है तो वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर रिटर्न होगी। वैल्यू रिज़ल्ट जो आएगा लेस दैन ज़ीरो आएगा अगर स्ट्रिंग 1 लेस दैन स्ट्रिंग 2 है।
पहले n करेक्टर कंपेयर करने से। तो ये इसकी एग्जांपल्स, स्ट्रिंग str1 हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल इनिशियलाइज किया, a b c d e f अपर केस अल्फ़ाबेट्स वैल्यू असाइन की। स्ट्रिंग 2 को हमने स्मॉल लेटर्स स्मॉल a b c d k f c ये वैल्यू असाइन की। स्ट्रिंग 3 को हमने x y z p q r वैल्यू असाइन की। स्ट्रिंग n i कंपेयर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 4, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के पहले 4 करेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, a b c d। क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन है तो अपर केस और लोअर केस लेटर सेम ट्रीट किए जाएंगे, सेम कंसिडर होंगे। तो इससे दोनों करेक्टर्स जो हैं a इससे इक्वल है, b के इक्वल है, c d सारे करेक्टर सेम कंसिडर होंगे, तो रिजल्ट इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग एन आई कंपेयर फंक्शन यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 के 4 करेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रिंग 2 के 4 करेक्टर ए बी सी डी और स्ट्रिंग 3 के 4 करेक्टर एक्स वाई जी और पी हैं। तो ए की वैल्यू आस्क की वैल्यू लेस होगी, एक्स की आस्क की वैल्यू ग्रेटर होगी, तो इससे जो है लेस देन 0 रिजल्ट आएगा, लेस देन 0। स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 1 के 4 करेक्टर कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 1 एक्स वाई जेड पी और ए बी सी डी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इससे भी देखें इसकी आस्क की वैल्यू स्ट्रिंग 3 की आस्क की वैल्यू ग्रेटर होगी, स्ट्रिंग 1 की आस्क की वैल्यू लेस होगी, तो रिज़ल्ट जो है ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग 3 हमने पहले लिखी हुई है और स्ट्रिंग ग्रेटर दैन 0 रिज़ल्ट आएगा स्ट्रिंग 3 और स्ट्रिंग 1 को कंपेयर करने से। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, 2 करेक्टर स्ट्रिंग्स के n करेक्टर हम कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग 1 80 करेक्टर, स्ट्रिंग 2 80 करेक्टर, n एक इंटीजर वेरिएबल। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैसेज CPP प्रोग्राम हमने वैल्यू दी, STR1 को असाइन हो गई। एंटर सेकंड स्ट्रिंग, ये मैसेज आया एंटर सेकंड स्ट्रिंग, हमने वैल्यू दी CPP कोड, तो ये CPP कोड स्ट्रिंग 2 को असाइन हुआ। हाउ मैनी करेक्टर यू वांट टू कंपेयर, ये मैसेज आया हाउ मैनी करेक्टर यू वांट टू कंपेयर, हमने 3 वैल्यू दी, n को 3 असाइन हुआ। इसके बाद स्ट्रिंग एन आई कंपेयर स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2 कामा n को हमने वैल्यू 3 दी है, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के पहले 3 करेक्टर कंपेयर होंगे। स्ट्रिंग 1 के पहले 3 करेक्टर CPP स्मॉल में और स्ट्रिंग 2 के पहले 3 करेक्टर CPP कैपिटल में। क्योंकि केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन है, केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं है, इस वजह से अपर केस और लोअर केस लेटर सेम ट्रीट किए जाएंगे, सेम कंसिडर होंगे, तो इससे इक्वल टू 0 रिजल्ट आएगा। r को वैल्यू 0 असाइन होगी, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न बाय द स्ट्रिंग एन आई कंपेयर फंक्शन इज़ और 0 डिस्प्ले होगा, तो इससे 0 रिजल्ट आ गया। यहाँ कंडीशन कंपेयर की, r की वैल्यू 0 है, स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2 फॉर अप टू n की वैल्यू 3 थी, स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2 अप टू 3 करेक्टर्स, तो स्ट्रिंग 1 इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग 2 अप टू 3 करेक्टर, ये मैसेज आ गया। और ये कंडीशन भी फाल्स है और ये दोनों लाइनें इग्नोर हो जाएंगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी, ये जस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर रिजल्ट ग्रेटर दैन 0 आता है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होता है स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2, अगर लेस दैन 0 आता है तो स्ट्रिंग 1 इज़ लेस दैन स्ट्रिंग 2। तो इस तरह केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करके 2 स्ट्रिंग्स के n करेक्टर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन, लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन ये स्ट्रिंग के तमाम फंक्शंस में हम यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के तमाम फंक्शंस में लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन होता है। तो ये डिक्शनरीज़ में अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स को करेक्टर्स को अरेंज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें पहले 2 स्ट्रिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो करेक्टर बाय करेक्टर कंपैरिजन होता है। पहली स्ट्रिंग का पहला करेक्टर दूसरी स्ट्रिंग के सेम पोजीशन पे पहले करेक्टर के साथ मैच किया जाता है। अगर दोनों सेम है तो नेक्स्ट सेकंड करेक्टर पहली स्ट्रिंग का और सेकंड करेक्टर दूसरी स्ट्रिंग का कंपेयर किया जाता है। सेम पोजीशन पे करेक्टर कंपेयर किए जाते हैं, जब तक सेम करेक्टर आते रहते हैं उस वक्त तक ये
प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और जैसे करैक्टर डिफरेंट आएंगे तो उस वक्त जो है आस्क की वैल्यू कंपेयर की जाएगी और उसकी बेस पे रिज़ल्ट रिटर्न किया जाएगा। अगर तमाम करैक्टर जो है सेम होते हैं तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल कंसिडर की जाती हैं और ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर जो है स्ट्रिंग के करैक्टर जो है डिफरेंट हों तो जहाँ जहाँ के डिफरेंट होंगे उस करैक्टर पोजीशन पे दोनों करैक्टर्स की आस्क की वैल्यू मैच करेंगे। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो स्ट्रिंग 1 ग्रेटर दैन स्ट्रिंग 2, अगर लेस दैन 0 है तो स्ट्रिंग 1 लेस दैन स्ट्रिंग 2। इस तरह जो है करैक्टर बाय करैक्टर कंपैरिजन होता है, तो इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन। और स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस इन C++, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग n कंपेयर, स्ट्रिंग i कंपेयर, स्ट्रिंग ni कंपेयर, ये स्ट्रिंग के कंपैरिजन फंक्शन है। इन तमाम में लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैट फंक्शन, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्केटिनेट और कंबाइन द कंटेंट्स ऑफ वन स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ सेकंड स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग के एंड पे दूसरी स्ट्रिंग के कंटेंट्स को हम कॉन्केटिनेट या कंबाइन करते हैं। नल करैक्टर इज ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है रिजल्ट के तौर पे कंबाइन होने के बाद आएगी उसके एंड पे नल करैक्टर कंबाइन हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग कैट स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 टारगेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2 सोर्स स्ट्रिंग है। तो जो बाद में हम लिखेंगे स्ट्रिंग सेकंड पैरामीटर वो सोर्स होगी, जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग या टारगेट स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग 2 के कंटेंट स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन होंगे। तो ये स्ट्रिंग 1 ये स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसके एंड पे हमने स्ट्रिंग 2 को ऐड करना है, स्ट्रिंग 2 के करैक्टर्स को अपेंड करना है, कॉन्केटिनेट करना है, कंबाइन करना है। तो स्ट्रिंग 1 में इतनी स्पेस होनी चाहिए, उतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए कि स्ट्रिंग 2 के करैक्टर उसके एंड पे कंबाइन हो जाएं और स्टोर हो सकें। स्ट्रिंग 2 इंडिकेट द स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज़ टू बी अपेंडेड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 2 वो स्ट्रिंग है जिसके कंटेंट्स को हमने स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन करना है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है स्ट्रिंग 2, और स्ट्रिंग 2 की जगह पे स्ट्रिंग वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग 1 str1 जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। तो इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम एक स्ट्रिंग के एंड पे दूसरी स्ट्रिंग के कंटेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल स्ट्रिंग का कैट फंक्शन की, जब भी हम स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग हेडर फाइल टॉप पे इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये करैक्टर स्ट्रिंग 30 KFGC इसको वैल्यू दी, स्ट्रिंग कैट str कामा ry str के अंदर वैल्यू है KFGC और उसके अंदर एंड पे ry के वैल्यू कंबाइन हो जाएगी, KFGC ry str वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्केटिनेशन इज str की वैल्यू KFGC ry के। तो इसमें आपने देखा कि पहली जो str की कंटेंट्स हैं उसके एंड पे स्ट्रिंग कांस्टेंट ry के कंटेंट्स कंबाइन हो चुके हैं और स्ट्रिंग str वेरिएबल में ये कंबाइन होने के बाद रिज़ल्ट स्टोर हो चुका है। तो ये स्ट्रिंग 2 डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 ये स्ट्रिंग 1 सोर्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2 ये टारगेट स्ट्रिंग है। तो जो बाद में लिखेंगे वो सोर्स है, उसको कंबाइन किया जाएगा, जो पहले लिखेंगे उस वेरिएबल में एंड पे कंबाइन किया जाएगा। तो ये एक और एग्जांपल डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हमने 60 लेंथ के लिए लर्निंग C++ इज़ फन इसको वैल्यू इनिशलाइज़ की। इसी तरह करैक्टर स्ट्रिंग सोर्स नाम से हमने 60 करैक्टर लेंथ के साथ डिक्लेयर की, इनिशलाइज़ की। एंड ईजी इसमें स्पेस पहले फिर एंड ईजी, ये इसको वैल्यू इनिशलाइज़ की, असाइन की। स्ट्रिंग कैट डेस्टिनेशन कामा सोर्स स्ट्रिंग के कंटेंट्स डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के एंड पे कंबाइन होंगे। तो डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में पहले लर्निंग C++ इज़ फन ये वैल्यू है, उसके एंड पे एंड ईजी कंबाइन हो जाएगा। तो लर्निंग C++ इज़ फन एंड ईजी ये मैसेज ये स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग वेरिएबल में कंटेंट्स आ जाएंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो लर्निंग C++ इज़ फन एंड ईजी, तो इस तरह मैसेज आ जाएगा। तो नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग एट द एंड नल टर्मिनेटिंग करैक्टर at the end of destination string is replaced by the first character of source and the resulting string is also null terminated।
जब हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के एंड पे सोर्स स्ट्रिंग के टेक्स्ट को कंबाइन करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं, तो स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के एंड पे जो नल करैक्टर होता है वो सोर्स स्ट्रिंग के पहले करैक्टर के साथ रिप्लेस हो जाता है, और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को के एंड पे सोर्स स्ट्रिंग को कंबाइन करने के बाद एंड पे नल करैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, और ये जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है वो भी नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग होती। स्ट्रिंग कैट फंक्शन की एक और एग्जांपल, कैरेक्टर स्ट्रिंग 180 स्ट्रिंग 230, ये दो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर की है। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 180, एंटर सेकंड स्ट्रिंग cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 230। तो ये दो स्ट्रिंग्स हमने रीड की, स्ट्रिंग कैट स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 2 के कंटेंट्स को स्ट्रिंग 1 वेरिएबल के एंड पे कंबाइन करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्केटिनेशन इज str1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये देख लें, एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग मैसेज आया, हमने कंप्यूटर वैल्यू दी। एंटर सेकंड स्ट्रिंग मैसेज आया, हमने साइंस वैल्यू दी। तो ये स्ट्रिंग कैट फंक्शन से स्ट्रिंग 2 साइंस, स्ट्रिंग 1 कंप्यूटर के एंड पे कंबाइन हो गई, और स्ट्रिंग 1 के अंदर रिजल्ट आ गया कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्केटिनेशन इस स्ट्रिंग 1 को प्रिंट किया, तो फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर कॉन्केटिनेशन कंप्यूटर साइंस, ये वैल्यू डिस्प्ले हुई। इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 के एंड पे स्ट्रिंग 2 के कंटेंट्स कंबाइन हो चुके। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कॉन्केटिनेट देम एंड डिस्प्ले फुल नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रीड करना है, उनको दोनों को कंबाइन करना है और फुल नेम डिस्प्ले करना है। तो करेक्टर फर्स्ट 30 करेक्टर लेंथ के साथ स्ट्रिंग, लास्ट 30 करेक्टर स्ट्रिंग, फुल 60 करेक्टर स्ट्रिंग। एंटर फर्स्ट नेम cn से हमने फर्स्ट रीड किया, एंटर लास्ट नेम cn से हमने लास्ट रीड किया। तो एंटर फर्स्ट नेम हमने सईद वैल्यू दी, एंटर लास्ट नेम हमने अहमद वैल्यू दी। तो इसके बाद हमने कंबाइन करना है फुल वेरिएबल में दोनों को। तो strcpy स्ट्रिंग कॉपी फुल कामा फर्स्ट। तो फर्स्ट नेम जो हमने सईद दिया है ये फुल नेम में कॉपी हो जाएगा। स्ट्रिंग कैट फुल कामा स्पेस, तो फुल वेरिएबल में सईद जो हमने कॉपी किया उसके बाद ये स्पेस कंबाइन हो जाएगी, स्पेस कॉन्केटिनेट हो जाएगी। जैसा कि इस तरह से स्ट्रिंग कैट फंक्शन से स्पेस को कंबाइन कर लें, बेशक फुल स्ट्रिंग लेंथ फुल स्ट्रिंग की जो है लेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसी पोजीशन पे जाके स्पेस करैक्टर स्टोर कर देंगे। तो ये दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करके हम दरमियान में स्पेस ला सकते हैं। स्ट्रिंग कैट फुल कामा लास्ट, तो पहले सईद वैल्यू फुल में कॉपी हुई, फिर स्पेस कॉपी हुई, उसके बाद लास्ट अहमद वैल्यू है ये फुल में कॉपी हुई। तो यूअर फुल नेम इज़ फुल की वैल्यू प्रिंट करेंगे, यूअर फुल नेम इज़ सईद स्पेस अहमद। तो ये इस तरह मुकम्मल नेम प्रिंट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग कैट फंक्शन से हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन किया और फुल नेम डिस्प्ले किया। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कॉन्केटिनेट देम एंड डिस्प्ले फुल नेम। डोंट यूज़ बिल्ट इन फंक्शन, इसमें बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए बगैर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करना है, कंबाइन करना है और फुल नेम डिस्प्ले करना है। करेक्टर फर्स्ट 30 लास्ट 30 फुल 60। तो ये हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की, आई और जे लूप वेरिएबल, आई इंडेक्स के लिए और जे भी इंडेक्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट 30 करेक्टर ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हुई 30 करेक्टर लेंथ के साथ 0 से 29 तक इसकी रेंज। लास्ट ये 30 करेक्टर की स्ट्रिंग, ये भी 0 से लेकर 29 लेंथ के साथ सबस्क्रिप्ट रेंज के साथ। फुल भी एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई और ये 0 से लेकर 59 तक 60 लेंथ के साथ ये क्रिएट हुई। आई और जे ये लूप वेरिएबल हमने यूज़ किए। एंटर फर्स्ट नेम मैसेज डिस्प्ले हुआ, हमने वैल्यू दी सईद, फर्स्ट वेरिएबल में सईद स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हमने अली दिया हुआ है।
एंटर फर्स्ट नेम मैसेज आया, हमने अली वैल्यू दी। एंटर लास्ट नेम मैसेज आया, हमने अहमद वैल्यू दी। तो फर्स्ट नेम में अली स्टोर हो गया, लास्ट नेम में अहमद स्टोर हो गया, तो दोनों स्ट्रिंग्स रीड हो गई। इसके बाद हम लूप यूज़ कर रहे हैं आई इक्वल टू 0 वाइल फर्स्ट की ith पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए, फुल की ith पोजीशन पे फर्स्ट का ith करेक्टर कंबाइन करेंगे और आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। आई को 0 असाइन किया, आई इसका भी 0 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फुल की भी 0 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट की आई की वैल्यू 0 हुई। फर्स्ट की 0th पोजीशन पे हमने करेक्टर चेक किया, फर्स्ट की 0th पोजीशन पे नल करेक्टर है, फर्स्ट की 0th पोजीशन पे ए है, नल करेक्टर नहीं है। अगर नल करेक्टर नहीं है तो हमने उसको फर्स्ट की ith पोजीशन से फुल की ith पोजीशन पे करेक्टर कॉपी करना है। तो फर्स्ट की ith पोजीशन से फर्स्ट की 0th पोजीशन से फुल की 0th पोजीशन पे हमने ए को कॉपी किया, करेक्टर को कॉपी किया, ये करेक्टर यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, आई 1 हो गया, तो फिर जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे आई की वैल्यू 1, तो ये भी रिप्रेजेंट होगा 1 और ये भी रिप्रेजेंट होगा 1। तो फर्स्ट पोजीशन पे ith पोजीशन पे आई इस वक्त 1 है, फर्स्ट की 1 पोजीशन पे हमने चेक किया नल करेक्टर है, यहाँ पे भी नल करेक्टर नहीं है। फिर हमने यही वाली करेक्टर जो है फुल में कॉपी किया, ये L जो है फर्स्ट पोजीशन से फुल पोजीशन पे ith पोजीशन पे कॉपी हुआ। फिर ये आई की वैल्यू इंक्रीज़ होके 2 हो जाएगी। फर्स्ट की सेकंड पोजीशन से फुल की सेकंड पोजीशन पे आई करेक्टर कॉपी हुआ। उसके बाद ये नल करेक्टर आ गया, जब तक नल करेक्टर नहीं आएगा उस वक्त तक लूप चलनी थी, नल करेक्टर आने पे लूप टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ये लूप टर्मिनेट हुई तो आई की वैल्यू उस वक्त 3 थी और लूप टर्मिनेट हो गई, नीचे आ गए। आई की थर्ड पोजीशन पे फुल की थर्ड पोजीशन पे ये स्पेस कंबाइन कर दी, ये स्पेस फुल की फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर करके आई को बाद में इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है और आई की वैल्यू इंक्रीज़ होके 4 हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जे वाली लूप ये आई 4 पे को रिप्रेजेंट करेगा, आई एस को रिप्रेजेंट करेगा और जे को हमने 0 से स्टार्ट किया इस सेकंड स्ट्रिंग के लिए, लास्ट नेम के लिए। तो वाइल लास्ट की जे पोजीशन पे नल करेक्टर ना आ जाए, लास्ट की जे पोजीशन पे जब तक नल करेक्टर ना आ जाए उस वक्त तक जो है लास्ट की जेथ पोजीशन से फुल की ith पोजीशन पे करेक्टर कॉपी करना है। ये जे पोजीशन है और ये ith पोजीशन है, यहाँ से करेक्टर इधर कॉपी होगा। जे 0 है, 0th पोजीशन से जो है फुल की ith पोजीशन आई 4 है, 4th पोजीशन पे ये करेक्टर कॉपी होगा। आई इंक्रीज़ होके 5 हो जाएगा और जे इंक्रीज़ होके 2 हो जाएगा। फिर जेथ पोजीशन से एच जो है इसकी 5th पोजीशन पे एच कॉपी होगा, फिर ये एम यहाँ पे कॉपी होगा और जे इंक्रीज़ होके 3 हो जाएगा और आई इंक्रीज़ होके 7 हो जाएगा। फिर ए कॉपी होगा थर्ड पोजीशन से 7th पोजीशन पे, ये जेथ पोजीशन से ith पोजीशन पे करेक्टर कॉपी होगा, फिर यहाँ पे नल करेक्टर आ जाएगा। ये कंडीशन फास्ट होगी और लूप टर्मिनेट, और फुल की जेथ पोजीशन फुल की ith पोजीशन पे नल करेक्टर कॉपी कर देंगे। आई उस वक्त 9 था तो ith पोजीशन पे 9 ये नल करेक्टर कॉपी हुआ। उसके बाद यूअर फुल नेम इज़ मैसेज प्रिंट होगा और ये फुल नेम स्ट्रिंग पूरी नल करेक्टर तक डिस्प्ले हो जाएगी। अली स्पेस अहमद जो हमने वैल्यू दी है एज़ इट इज़ अली अहमद डिस्प्ले हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम हमने अली दिया, लास्ट नेम अहमद दिया, कॉन्केटिनेट होने के बाद यूअर फुल नेम इज़ अली अहमद, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एन कैट फंक्शन। स्ट्रिंग 1 के एंड पे हमने स्ट्रिंग 2 के n करेक्टर कंबाइन करने हैं। द वर्ड स्ट्रिंग एन कैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग एन कैट एन कॉन्केटिनेट। तो स्ट्रिंग के जो बाद में हम स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे ये सिंटैक्स है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 हमने लिखा, तो स्ट्रिंग 2 के n करेक्टर स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन होंगे। दिस फंक्शन इज सिमिलर टू स्ट्रिंग कैट फंक्शन बट दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कॉन्केटिनेट और कंबाइन specified number of characters of one string to the end of another string। तो एक स्ट्रिंग के n करेक्टर दूसरी स्ट्रिंग के एंड पे कंबाइन किए जाएंगे, यानी स्ट्रिंग 2 के n करेक्टर स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन किए जाएंगे। तो स्ट्रिंग 1 वो स्ट्रिंग है जिसके एंड पे करेक्टर कंबाइन किए जाने हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग 1 में उतनी स्पेस होनी चाहिए कि स्ट्रिंग 2 के करेक्टर कंबाइन करके स्टोर किए जा सकें, ठीक है। स्ट्रिंग 2
ये वो स्ट्रिंग है जिसके कंटेंट्स को हमने स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन करना है, और ये स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है। एंड एक इंटीजर वेरिएबल है, ये इंडिकेट करेगा या कांस्टेंट होगा, ये इंडिकेट करेगा कितने करैक्टर हमने स्ट्रिंग 2 के कितने करैक्टर हमने स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन करने। तो ये एग्जांपल इससे क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग 1 80 करैक्टर हेलो वैल्यू दी, स्ट्रिंग 2 80 करैक्टर वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग वैल्यू दी। तो स्ट्रिंग एन कैट स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2 कामा 5, तो स्ट्रिंग 2 के पहले 5 करैक्टर ये वर्ड बन रहा है, तो ये स्ट्रिंग 1 के एंड पे कंबाइन कर दिए जाएंगे। स्ट्रिंग 1 में हेलो वैल्यू है, उसके एंड पे ये वर्ड कंबाइन हो जाएगा, और स्ट्रिंग 1 के अंदर हेलो वर्ड मुकम्मल वैल्यू आ जाएगी। कॉन्केटिनेटर स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 1 हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। कॉन्केटिनेटर स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ड, ये मुकम्मल स्ट्रिंग वैल्यू आ गई। स्ट्रिंग 1 के एंड पे हमने स्ट्रिंग 2 के पहले 5 करैक्टर कंबाइन किए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, करैक्टर स्ट्रिंग 80 करैक्टर हेलो वैल्यू स्ट्रिंग एन कैट स्ट्रिंग str कामा वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग 5। तो वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हमने लिख दिया। तो स्ट्रिंग के पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट में से पहले 5 करैक्टर वर्ड जो है str में कंबाइन हो जाएंगे। तो str में वैल्यू हेलो है, हेलो के एंड पे वर्ड कंबाइन होगा, तो कॉन्केटिनेटर स्ट्रिंग इक्वल टू वर्ड, इससे भी वही सेम आउटपुट आएगी, कॉन्केटिनेटर स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो वर्ड। तो इस तरह से भी ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है। स्ट्रिंग 1 80 स्ट्रिंग 2 80 और n एक इंटीजर वेरिएबल। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ये मैसेज आया, हमने हेलो वैल्यू दी। एंटर सेकंड स्ट्रिंग, मैसेज आया, हमने cn डॉट गेट लाइन से स्ट्रिंग 2 रीड की 80, तो ये वर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग हमने वैल्यू दी। हाउ मैनी करैक्टर यू वांट टू कॉन्केटिनेट फ्रॉम स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 से स्ट्रिंग 1 पे कितने करैक्टर हम कंबाइन करना चाहते हैं, हमने 5 वैल्यू दी। तो स्ट्रिंग 1 के एंड पे स्ट्रिंग 2 के 5 करैक्टर कंबाइन होंगे और स्ट्रिंग 1 में रिजल्ट आ जाएगा। कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 1 प्रिंट की, तो हेलो वर्ड मुकम्मल स्ट्रिंग आ गई। नेक्स्ट है str set फंक्शन। string set function, this function set or replace all characters except null character in string with specified character। तो ये फंक्शन जो है नल करेक्टर के अलावा जितने भी करेक्टर होंगे उनको पर्टिकुलर सिंबल के साथ रिप्लेस कर देगा। जैसे हम तमाम करेक्टर्स को हैश साइन से रिप्लेस करना चाहें, हम जो है तमाम करेक्टर्स को स्टार से रिप्लेस करना चाहें, तो स्ट्रिंग सेट फंक्शन यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग सेट str कामा करेक्टर, str वो स्ट्रिंग है जिसके कंटेंट्स को हमने किसी पर्टिकुलर करेक्टर के साथ रिप्लेस करना है। ch वो करेक्टर है जिसके साथ हमने स्ट्रिंग के करेक्टर्स को रिप्लेस करना है। तो ये एग्जांपल करेक्टर str80 प्रोग्रामिंग विद C++, इसको वैल्यू असाइन की। ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद C++, ये रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। तो स्ट्रिंग सेट str कामा हैश साइन, तो str स्ट्रिंग में तमाम करेक्टर जो हैं हैश साइन से रिप्लेस हो जाएंगे। p के ऊपर भी हैश साइन ओवरराइट हो जाएगा, r भी जो है हैश साइन से रिप्लेस हो जाएगा। ये तमाम करेक्टर 1 बाय 1 हैश साइन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग आफ्टर स्ट्रिंग सेट फंक्शन str की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो जितने आपको करेक्टर नज़र आ रहे हैं उतने स्पेसेस उतने जो है हैश साइन जो है रिप्लेस हो चुके होंगे। तमाम करेक्टर पोजीशंस पे आपको हैश साइन नज़र आएगा। तो ये एग्जांपल है राइट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग सेट फंक्शन। या इसको इस तरह से भी डिस्कस किया जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड अ करेक्टर एंड रिप्लेस ऑल करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड करेक्टर। तो आप एक करेक्ट स्ट्रिंग रीड करें और एक करेक्टर रीड करें और स्ट्रिंग के तमाम जो है करेक्टर्स को जो हम करेक्टर टाइप करें इनपुट करें उसके साथ रिप्लेस करें।
करेक्टर str50 और ch एक करेक्टर वेरिएबल 50 करेक्टर की स्ट्रिंग ली और एक करेक्टर वेरिएबल सिंगल करेक्टर का हमने डिक्लेयर किया। एंटर अ स्ट्रिंग cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 50, एंटर अ करेक्टर cn से हमने करेक्टर रीड किया। एंटर अ स्ट्रिंग मैसेज आया, हमने हेलो वैल्यू दी। एंटर अ करेक्टर मैसेज आया, हमने हैश साइन दिया। तो स्ट्रिंग हमने हेलो टाइप की और करेक्टर हमने हैश साइन दिया। ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू str, ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो जो हमने स्ट्रिंग दी थी प्रिंट हो गई। उसके बाद स्ट्रिंग सेट फंक्शन से हमने स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर को सेट किया, करेक्टर को रिप्लेस किया जो हमने करेक्टर हैश साइन इनपुट किया है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये करेक्टर रिप्लेस हो जाएगा हैश साइन हैश साइन हैश साइन हैश साइन हैश साइन। तो ये तमाम करेक्टर हैश साइन से रिप्लेस होंगे और रिज़ल्ट जो है str वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। मॉडिफाइड स्ट्रिंग आफ्टर स्ट्रिंग सेट फंक्शन इक्वल टू str की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आपको हैश साइन नज़र आएंगे। जितने स्ट्रिंग के करेक्टर थे उतने हैश साइन डिस्प्ले होंगे क्योंकि तमाम करेक्टर हैश साइन से रिप्लेस हो चुके हैं। h की जगह भी हैश साइन, e की जगह भी, l की जगह भी, इस l की जगह भी, o की जगह पे भी हैश साइन डिस्प्ले होगा। तो जितने भी करेक्टर हमने स्ट्रिंग में इनपुट किए थे तमाम करेक्टर हैश साइन से ओवर प्रिंट हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं और एंड पे आपको मॉडिफाइड स्ट्रिंग हैश सिंबल्स की जो है वो स्क्रीन पे विजिबल होगी, स्क्रीन पे आपको नज़र आएगी। स्ट्रिंग एन सेट फंक्शन, ये भी स्ट्रिंग सेट फंक्शन की तरह है, स्ट्रिंग हेडर फाइल का बिल्ट इन फंक्शन है और इसमें जो है स्ट्रिंग सेट फंक्शन में स्ट्रिंग के तमाम करेक्टर जो है पर्टिकुलर सिंबल से रिप्लेस हुए थे, लेकिन स्ट्रिंग एन सेट फंक्शन से हम स्ट्रिंग के एन करेक्टर्स को रिप्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर सिंबल के साथ। दिस फंक्शन सेट और रिप्लेस फर्स्ट एन करेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग विद गिवन करेक्टर। तो ये स्ट्रिंग के पहले एन करेक्टर जो हैं किसी सिंबल के साथ, किसी पर्टिकुलर करेक्टर के साथ हम रिप्लेस करेंगे। इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर हम जो है नंबर दे देंगे नंबर ऑफ करेक्टर्स और स्ट्रिंग की लेंथ से ग्रेटर होंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ को जो है एन की वैल्यू के तौर पे यूज़ किया जाएगा। स्ट्रिंग के सारे करेक्टर पर रिप्लेस हो जाएंगे उस सिंबल के साथ। तो ये स्ट्रिंग एन सेट str स्ट्रिंग वेरिएबल जिसके करेक्टर रिप्लेस करने हैं, ch वो करेक्टर जिसको हमने str वेरिएबल में वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करना है और n ये नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कितने आपने रिप्लेस करने हैं। तो ये नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के लिए n वेरिएबल। str वो ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसके करेक्टर रिप्लेस करने हैं, ch वो करेक्टर है जिसको हमने रिप्लेस करना है और n ये नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के लिए जितने करेक्टर हमने सेट या रिप्लेस करने। तो ये एग्जांपल करेक्टर str80 हेलो वर्ड, इसको वैल्यू इनिशियलाइज की, ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो वर्ड डिस्प्ले होगा जैसे ये आउटपुट में नज़र आ रहा है। फिर स्ट्रिंग सेट str कामा स्टार कामा 11, तो स्ट्रिंग के पहले 11 करेक्टर हम रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है 5 लिख देंगे क्योंकि स्ट्रिंग के हम 5 करेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग एन सेट str स्टार 5, तो स्ट्रिंग में स्टार सिंबल रिप्लेस किया जाएगा पहले 5 करेक्टर पोजीशंस पे। फर्स्ट 5 करेक्टर जो हैं स्टार सिंबल से रिप्लेस हो जाएंगे। मॉडिफाइड स्ट्रिंग str, तो हेलो वर्ड मुकम्मल स्ट्रिंग सी, तो हेलो वर्ड स्ट्रिंग के पहले 5 करेक्टर हेलो जो वर्ड है ये स्टार सिंबल से रिप्लेस हो गए हैं। और मॉडिफाइड स्ट्रिंग आफ्टर जो है ओवर टाइपिंग करेक्टर्स विद स्टार आफ्टर रिप्लेसिंग करेक्टर्स विद स्टार सिंबल्स, ये डिस्प्ले हो गई स्टार 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 स्टार। ये स्टार सिंबल 5 टाइम डिस्प्ले हुआ, उसके बाद रिमेनिंग स्ट्रिंग एज इट इज़ डिस्प्ले हुई। तो पहले 5 करेक्टर जो हैं वो स्टार सिंबल से रिप्लेस हुए। तो ये इसकी एग्जांपल str50 राइट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग एन सेट फंक्शन। Write program to input a string and character and an integer number n and then replace first n character of string with specified character। तो एक स्ट्रिंग रीड करनी है, एक जो है नंबर रीड करना है और उसके बाद एक करेक्टर रीड करना है। पहले स्ट्रिंग फिर करेक्टर और फिर नंबर और फिर स्ट्रिंग के n करेक्टर्स को आपने पर्टिकुलर सिंबल के साथ रिप्लेस करना है।
तो स्ट्रिंग 50 करेक्टर और सी एच एक करेक्टर वेरिएबल और एन एक इंटीजर वेरिएबल। तो एंटर स्ट्रिंग मैसेज हमने डिस्प्ले किया, सी एन डॉट गेट लाइन से 50 लेंथ की स्ट्रिंग रीड की str। तो हमने हेलो वर्ड वैल्यू दी, तो फिर 0 से 49 तक इसकी लोकेशन होंगी, शुरू में हेलो वर्ड स्टोर हो जाएगा। एंट्रा करेक्टर मैसेज दिया हमने, सी एच की वैल्यू हैश साइन रीड की, हाउ मैनी करेक्टर यू वांट टू रिप्लेस, एन की वैल्यू रीड की, हाउ मैनी करेक्टर यू वांट टू रिप्लेस, एन की वैल्यू 5 दी। तो इसका मतलब हेलो वर्ड स्ट्रिंग में से पहले 5 करेक्टर पोजीशन पे हमने हैश साइन को लेके आना है, रिप्लेस करना है। स्ट्रिंग एन सेट एस टी आर कामा सी एच कामा एन। तो एस टी आर स्ट्रिंग में करेक्टर सी एच को रिप्लेस किया जाएगा पहली एन पोजीशंस पे। तो मॉडिफाइड स्ट्रिंग आफ्टर स्ट्रिंग एन सेट फंक्शन एस टी आर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, जिसमें पहले 5 करेक्टर आपको रिप्लेस हुए हुए नज़र आएंगे। ये पहले 5 करेक्टर पोजीशंस पे हैश साइन अवेलेबल होगा, हैश साइन नज़र आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है एस टी आर सी एच आर फंक्शन, स्ट्रिंग करेक्टर फंक्शन। ये भी स्ट्रिंग हेडर फाइल का फंक्शन है। ये स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर करेक्टर को सर्च करने के लिए, दिस फंक्शन इज़ यूज टू सर्च अ करेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में आपने किसी पर्टिकुलर करेक्टर को सर्च करना है। इट रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन करेक्टर इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वो करेक्टर फर्स्ट टाइम जहाँ कहीं विजिबल होगा, जहाँ कहीं अपीयर होगा, फर्स्ट करेक्टर पोजीशन उसकी इंडिकेट की जाएगी, उसका इंडेक्स एक्सेस किया जाएगा, उसकी करेक्टर पोजीशन फर्स्ट अकरेंस जो है वो विजिबल होगी। दिस फंक्शन रिटर्न अ पॉइंटर टू द एलिमेंट इन द स्ट्रिंग वेयर करेक्टर अकर्स। जहाँ पे करेक्टर आएगा उस करेक्टर का एड्रेस जो है ये फर्स्ट टाइम जहाँ कहीं वो करेक्टर स्ट्रिंग में अपीयर हो रहा है उसका एड्रेस ये रिटर्न करेगा। इट रिटर्न नल वैल्यू इफ़ करेक्टर इज़ नॉट फाउंड। अगर करेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसमें लेफ्ट साइड पे हम पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करेंगे। वेरिएबल करेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा। स्ट्रिंग एस टी आर सी एच आर ये फंक्शन का नेम है। एस टी आर इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल और सी एच ये जो है करेक्टर है जिसको हमने सर्च करना है। तो एस टी आर इंडिकेट द स्ट्रिंग इन विच करेक्टर इज़ टू बी सर्च्ड। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, एक्चुअल स्ट्रिंग है जिसमें करेक्टर को सर्च करना है। सी एच इंडिकेट द करेक्टर टू बी सर्च्ड। सी एच वो करेक्टर है जिसको सर्च करना है। ये करेक्टर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में, ये करेक्टर वेरिएबल भी हो सकता है और करेक्टर का एक इंटीजर आस्की नंबर भी हम दे सकते हैं। वी ए आर वेरिएबल है रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए और ये करेक्टर टाइप का पॉइंटर होगा, पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। इट इंडिकेट अ पॉइंटर ऑफ करेक्टर टाइप वेयर द रिजल्ट इज़ टू बी स्टोर्ड। राइट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्ट्रिंग करेक्टर फंक्शन। स्ट्रिंग करेक्टर फंक्शन का हमने यूज़ एक्सप्लेन करना है, इसके यूज़ को डिमॉन्स्ट्रेट कर प्रोग्राम लिखकर डिमॉन्स्ट्रेट करना है। या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, राइट प्रोग्राम टू सर्च अ करेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग। तो ये हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की, करेक्टर एस टी आर 80 करेक्टर की स्ट्रिंग। तो ये 0 से लेकर 79 तक इसकी लोकेशन होंगी, लेकिन हमने क्योंकि एक्चुअल करेक्टर नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हमने 1 से 80 तक ये पोजीशन शो की हैं। करेक्टर नंबर 1, करेक्टर नंबर 2, सो ऑन, करेक्टर नंबर 80। तो एंटर करेक्टर टू सर्च, एंटर स्ट्रिंग मैसेज आएगा सी एन डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 80। एंटर स्ट्रिंग मैसेज सी एन डॉट गेट लाइन से हमने स्ट्रिंग रीड की 80 करेक्टर की मैक्सिमम। तो पाकिस्तान हमने वैल्यू दी, ये पाकिस्तान पहली 8 पोजीशंस पे स्टोर हुआ, उसके बाद नल करेक्टर कॉपी हो गया। उसके बाद एंटर करेक्टर टू सर्च हमने सी एच इक्वल टू गेट सी एच ई से गेट करेक्टर इको फंक्शन से करेक्टर इनपुट भी किया जाएगा, स्क्रीन पे अपीयर भी होगा, स्क्रीन पे विजिबल भी होगा और करेक्टर वेरिएबल में स्टोर होगा। हमने करेक्टर ए दिया तो ए जो है ये सी एच वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो इस एस टी आर वेरिएबल में ये स्ट्रिंग आ गई और सी एच वेरिएबल में वो करेक्टर आ गया जिसको हमने सर्च करना है। तो हम ए सर्च करना चाहते हैं, पाकिस्तान स्ट्रिंग में से ए को सर्च करना चाहते हैं। तो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जब आप एस टी आर सी एच आर फंक्शन यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग में से करेक्टर सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम जहाँ कहीं ए आएगा उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंटर में उसका एड्रेस आ जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल में 101 उसका एड्रेस आ गया। तो पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस आएगा उसकी बेस पे हमें पोजीशन का पता चलेगा। पॉइंटर को ये एड्रेस 101 असाइन हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसकी लोकेशन कैलकुलेट करनी है।
तो लोकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंटर में से एरे str एरे का नेम है, स्ट्रिंग का नेम है, स्ट्रिंग का नेम फर्स्ट करेक्टर के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंटर जहाँ पे करेक्टर सर्च नंबर सर्च सिंबल मैच हुआ, सर्च करेक्टर मैच हुआ, उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 101 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो जो है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 101 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, उसमें 1 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब ये सेकंड करेक्टर, तो पहला करेक्टर ए पी था, दूसरा करेक्टर ए है, तो दूसरी पोजीशन पे सेकंड करेक्टर है जो हम सर्च कर रहे थे। इफ़ पॉइंटर इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर के पास नल वैल्यू है तो करेक्टर नॉट फाउंड का मैसेज आएगा, वरना करेक्टर फाउंड एट लोकेशन नंबर पॉइंटर मैन स्ट्रिंग +1। तो ये देख लें, पॉइंटर मैन स्ट्रिंग +1 से उसका करेक्टर पोजीशन नंबर आ गया था, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा करेक्टर फाउंड एट लोकेशन नंबर 2। तो लोकेशन नंबर 2 पे ही हम करेक्टर मैच हुआ। तो इस तरह से हम करेक्टर स्ट्रिंग में से सर्च कर सकते हैं strchr फंक्शन से। फर्स्ट अकरेंस, जहाँ कहीं करेक्टर फर्स्ट टाइम अपीयर होगा उसकी पोजीशन ये रिप्रेजेंट करेगा, उसका एड्रेस शो करेगा। नेक्स्ट है strrchr स्ट्रिंग रिवर्स करेक्टर, तो ये स्ट्रिंग को रिवर्स सर्च किया जाएगा, और लास्ट पे जहाँ कहीं फर्स्ट अकरेंस आएगी, लास्ट अकरेंस को ये रिप्रेजेंट करेगा। एंड पे जहाँ कहीं ये करेक्टर मैच होगा जिसको हम सर्च कर रहे हैं, ये लास्ट पोजीशन इंडिकेट करेगा। तो ये भी स्ट्रिंग हेडर फाइल का बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी करेक्टर सर्च करने के लिए स्ट्रिंग में से इट रिटर्न द लास्ट अकरेंस ऑफ गिवन करेक्टर इन द स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग जहाँ कहीं एंड पे अपीयर हुआ है उसकी ये पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, रिटर्न करेगा। This function return a pointer to the element in the string where the character occurs, जहाँ कहीं एंड पे ये करेक्टर अक्कर होगा, क्योंकि एंड से करेक्टर को बैक सर्च किया जाता है, विजिट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो जहाँ कहीं एंड पे ये करेक्टर मैच होगा ये उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, उसका एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा पॉइंटर वेरिएबल। इट रिटर्न नल इफ़ नो अकरेंस इज़ फाउंड, अगर करेक्टर सर्च नहीं हो रहा, करेक्टर मैच नहीं हो रहा, करेक्टर स्ट्रिंग में मैच मिल नहीं रहा, तो फिर ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वेरिएबल एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा strrchr, ये करेक्टर सर्च करने का फंक्शन है, स्ट्रिंग रिवर्स करेक्टर। तो एंड पे ये एंड जहाँ कहीं उसकी लास्ट अकरेंस होगी करेक्टर की वो शो करेगा, str स्ट्रिंग है और ch जो करेक्टर सर्च करना है वो है। तो str वो स्ट्रिंग है जिसमें से हमने करेक्टर सर्च करना है, ch वो वेरिएबल है, वो करेक्टर है जिसको हमने सर्च करना है। ये करेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है, सिंगल कोट्स में लिखेंगे, करेक्टर वेरिएबल भी होगा, विदाउट यूजिंग कोट्स लिख सकते हैं, आस्क की इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है विदाउट यूजिंग कोट्स। वेरिएबल ये करेक्टर टाइप्स पॉइंटर होगा जिसमें रिजल्ट, जिसमें एड्रेस स्टोर किया जाएगा करेक्टर पोजीशन का। तो ये इसकी एग्जांपल है, राइट प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्ट्रिंग strrchr फंक्शन, स्ट्रिंग रिवर्स करेक्टर फंक्शन। तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम टू सर्च अ करेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग, इफ करेक्टर अपीयर्स मोर देन वंस इन द स्ट्रिंग देन डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ द करेक्टर, करेक्टर की आखिरी अकरेंस को शो करना है। तो इसमें करेक्टर स्ट्रिंग हमने ली 80 करेक्टर, और ch एक वेरिएबल करेक्टर टाइप, और ptr पॉइंटर वेरिएबल करेक्टर पॉइंटर, एंटर स्ट्रिंग मैसेज, और मैसेज डिस्प्ले किया एंटर स्ट्रिंग और लाइन चेंज की, cn डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 80 करेक्टर की स्ट्रिंग हमने पाकिस्तान रीड की, पाकिस्तान स्टोर हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल में, और एंड पे नल करेक्टर। एंटर करेक्टर टू सर्च हमने ये मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर करेक्टर टू सर्च हमने a वैल्यू दी, तो ये ch वेरिएबल में करेक्टर a स्टोर हो गया। पॉइंटर इक्वल टू स्ट्रिंग rchr, ये फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिवर्स करेक्टर फंक्शन। तो इससे जो है करेक्टर सर्च किया जाएगा और उसकी लास्ट अकरेंस इसमें शो की जाएगी। strrchr स्ट्रिंग और करेक्टर को हम सर्च कर रहे हैं, स्ट्रिंग में करेक्टर को सर्च कर रहे हैं, इस str स्ट्रिंग में इस करेक्टर को सर्च कर रहे हैं और उसकी लास्ट अकरेंस का एड्रेस ये देगा। तो इसमें देखिए हमने एक स्ट्रिंग दी है पाकिस्तान, इसमें से सर्च करना है, और करेक्टर हमने दिया है ए को सर्च करना है। तो ये ए जो है लास्ट टाइम यहाँ पे जाके आया, जो लास्ट अकरेंस को इसने पॉइंट आउट किया। पॉइंटर वेरिएबल को 106 एड्रेस असाइन हो जाएगा जब ये फंक्शन जो है अप्लाई होगा, फंक्शन इन्वोक होगा। इस फंक्शन के एग्जीक्यूट करने के बाद
ये करेक्टर ए जो है स्ट्रिंग str में सर्च करेंगे तो लास्ट अकरेंस उसकी 106 पे है, तो पॉइंटर को 106 एड्रेस मिलेगा और इसको हम जो है इस तरह पॉइंटर माइनस स्ट्रिंग प्लस 1 से हम इसका एग्जैक्ट करेक्टर नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पॉइंटर के पास 106 एड्रेस आया, तो पॉइंटर में से उसका स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस 100 हम लेस करेंगे, तो 106 माइनस 100, तो ये 6 आ गया, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 7, इसका मतलब 7th करेक्टर पोजीशन पे ये मैच हुआ है, 7th करेक्टर इन द स्ट्रिंग है ये, जिसको हम सर्च कर रहे हैं। इफ़ पॉइंटर इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर के पास नल वैल्यू होगी तो करेक्टर नॉट फाउंड का मैसेज, वरना करेक्टर फाउंड एट लोकेशन नंबर पॉइंटर माइनस स्ट्रिंग प्लस 1, इससे उसकी पोजीशन नंबर आ जाएगी करेक्टर फाउंड एट लोकेशन नंबर 7। तो पॉइंटर माइनस स्ट्रिंग प्लस 1 से उसकी लोकेशन कैलकुलेट करके डिस्प्ले की जाएगी। नेक्स्ट है str फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सर्च करने के लिए, ये भी स्ट्रिंग हेडर फाइल का फंक्शन है, ये एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सर्च करने के लिए दिस फंक्शन रिटर्न अ पॉइंटर टू द एलिमेंट इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग मैच। तो ये फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे पूरी सब स्ट्रिंग मैच हो रही है उसको ये पॉइंट आउट करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। इट रिटर्न अ नल वैल्यू इफ़ सब स्ट्रिंग इज़ नॉट फाउंड, अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो ये नॉट फाउंड की केस में ये नल वैल्यू नल एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन का सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल टू str ब्रैकेट में 2 पैरामीटर str एक्चुअल स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। तो ये str एक्चुअल स्ट्रिंग में से ओरिजिनल स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग सर्च करके उसका पोजीशन नंबर, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। करेक्टर टाइप पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस स्टोर होगा। तो str ये वो स्ट्रिंग है जिसमें सब स्ट्रिंग को सर्च करना है, सब str ये सब स्ट्रिंग है जिसको सर्च करना है। var एक करेक्टर टाइप पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग की सर्चिंग के बाद रिजल्ट स्टोर किया जाएगा, एड्रेस स्टोर किया जाएगा। तो राइट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ str फंक्शन। तो ये स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को सर्च करने का फंक्शन, राइट प्रोग्राम टू सर्च अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, करेक्टर str80 सब str30 और स्टार ptr करेक्टर पॉइंटर। तो str80 करेक्टर की स्ट्रिंग, तो इसमें जो है 1 2 3 so on 80 तक इसके हमने नंबर लिए। तो 0 से 79 तक का इसकी सबस्क्रिप्ट रेंज होती है, लेकिन हमने इसका करेक्टर नंबर लेना है, इस वजह से 1 ऐड करके हमने ये पोजीशंस डिस्प्ले की। इसमें देखें एंटर स्ट्रिंग मैसेज और MCS KFC RY के हमने वैल्यू दी। स्ट्रिंग वेरिएबल str में MCS स्पेस KFC स्पेस RY की वैल्यू स्टोर होगी, एंड पे नल करेक्टर। एंटर सब स्ट्रिंग टू सर्च, हमने सब str की वैल्यू रीड की। सपोज हमने एंटर सब स्ट्रिंग टू सर्च, हमने KFC वैल्यू दे दी। KFC सब स्ट्रिंग है जिसको सर्च करना है, तो ये सब str वेरिएबल में ये स्ट्रिंग KFC स्टोर हो गई। तो पॉइंटर इक्वल टू str कामा सब str। तो इस स्ट्रिंग में से हमने सब स्ट्रिंग को सर्च किया, तो सब स्ट्रिंग KFC है, उसको इस स्ट्रिंग में सर्च किया। तो जहाँ कहीं मैच हो रही है पूरी स्ट्रिंग, उसका फर्स्ट पोजीशन 104 पे मैच हुई है सब स्ट्रिंग KFC, ये 104 पोजीशन पे मैच हो रही है। पॉइंटर को 104 एड्रेस असाइन होगा। पॉइंटर अगर नल है तो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड का मैसेज, वरना सब स्ट्रिंग फाउंड एट लोकेशन नंबर पॉइंटर माइनस स्ट्रिंग प्लस 1। तो पॉइंटर ये 104 पे है, 104 में से पॉइंट स्ट्रिंग 100 पे है, तो 104 में से 100 लेस करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 उसकी करेक्टर पोजीशन नंबर है, केस पोजीशन पे जाके मैच हुआ है के, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग फाउंड एट लोकेशन नंबर 5, ठीक है। तो ये KFC सब स्ट्रिंग जो है लोकेशन नंबर 5 पे जाके मैच हुई, तो ये सर्च हो गई। अगर ये सब स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट ना करती होती तो मैसेज डिस्प्ले होता है सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो ये एक फंक्शन है str फंक्शन, जिससे हम एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है strTOK स्ट्रिंग टोकनाइज फंक्शन। दिस फंक्शन इज़ यूज टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू टोकन्स। स्ट्रिंग को टोकन्स में
स्प्लिट करने के लिए, यानी स्ट्रिंग को सब डिवाइड करने के लिए मल्टीपल स्ट्रिंग्स में, इट मीन्स दैट दिस फंक्शन डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू स्मॉलर स्ट्रिंग्स बेस्ड ऑन द गिवन कैरेक्टर। तो एक डेलीमीटर कैरेक्टर होगा, बेशक वो कामा कंसिडर कर लें, स्पेस को कंसिडर कर लें, हैश साइन को कंसिडर कर लें, उसकी बेस पे ये स्प्लिटिंग होगी और इसमें सब स्ट्रिंग्स बना के टोकन्स बना के रिटर्न की जाएंगी। अ सीक्वेंस ऑफ कॉल्स टू दिस फंक्शन स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू टोकन्स। इसमें इस फंक्शन को बार बार कॉल करने से इसकी टोकन्स बन जाएंगे स्ट्रिंग्स के और वो डिस्प्ले किए जाएंगे, which are sequence of contiguous characters separated by any characters that are part of delimiters। तो डेलीमीटर्स भी एक स्ट्रिंग होगी और जिस कैरेक्टर को हम जो है डेलीमीटर कैरेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ कहीं वो आएगा वहाँ से एक टोकन कंप्लीट हो जाएगा। दिस फंक्शन कैन कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू ऑब्टेन टोकन्स फ्रॉम सेम स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से टोकन्स जनरेट करने के लिए मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स जो है वो सब डिवाइड करके एक्सेस करने के लिए हम इसको मल्टीपल टाइम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे। तो इसका सिंटैक्स है वेरिएबल इक्वल टू स्ट्रिंग टोकन, स्ट्रिंग टोकनाइज, str इसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग, डेलीमीटर इसमें डेलीमीटर स्ट्रिंग जिसके अंदर हम डेलीमीटर कैरेक्टर देंगे, जहाँ पे वो डेलीमीटर कैरेक्टर आएगा उस वहाँ से हम स्ट्रिंग को जो है स्प्लिट करेंगे। तो str ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसके टोकन्स हमने बनाने हैं, जिसको ब्रेक डाउन करना है, हमने टोकन्स में सब डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है। डेलीमीटर ये डेलीमीटर होगा, ये भी एक स्ट्रिंग है और ये जो है सेपरेटर कैरेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। बेशक स्पेस सेपरेटर ले लें, कामा सेपरेटर ले लें, हैश साइन यूज़ कर लें, तो ये डेलीमीटर सिंबल होगा। var वेरिएबल है, ये पॉइंटर होगा कैरेक्टर टाइप जो टोकन के स्टार्टिंग टोकन स्ट्रिंग के स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो दिस फंक्शन सर्च फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज़ नॉट कंटेन्ड इन डेलीमीटर। तो डेलीमीटर जो है वो डेलीमीटर के अंदर जो है कामा, हैश साइन, स्पेस इस तरह के सिंबल्स होंगे। इफ़ नो सच कैरेक्टर इज़ फाउंड, अगर कोई डेलीमीटर कैरेक्टर जो है मैच नहीं होता, द स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन एनी टोकन, तो स्ट्रिंग में कोई भी टोकन नहीं होगा, सो नल पॉइंटर इज़ रिटर्न, नल एड्रेस रिटर्न किया जाएगा। इफ़ सच कैरेक्टर इज़ फाउंड, अगर जो है डेलीमीटर कैरेक्टर मिल जाता है, फ्राम देयर स्ट्रेस फंक्शन सर्च फॉर अ कैरेक्टर दैट इज़ प्रेजेंट इन डेलीमीटर। अगर जो है कोई कैरेक्टर ऐसा मैच हो जाता है जो डेलीमीटर कैरेक्टर नहीं है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो इसमें आ रहे हैं डेलीमीटर के अलावा। इफ़ नो सेपरेटर इज़ फाउंड, अगर डेलीमीटर कैरेक्टर जो है कहीं नहीं मैच होता तो स्ट्रिंग हैज़ ओनली वन टोकन, तो वहाँ पे स्ट्रिंग को एंड कर दिया जाएगा, स्ट्रिंग में एक ही टोकन होगा। इफ़ अ सेपरेटर इज़ फाउंड, अगर सेपरेटर कैरेक्टर जो है कामा, हैश साइन ये मिल जाता है तो उसको नल कैरेक्टर से रिप्लेस किया जाएगा और पॉइंटर रिटर्न कर दिया जाएगा और सब स्ट्रिंग का टोकन का फर्स्ट कैरेक्टर का पॉइंटर रिटर्न किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्ट्रिंग टोकनाइज फंक्शन। कैरेक्टर str ये हमने स्ट्रिंग ली, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, कराची, RY के ये कामा सेपरेटर के साथ हमने वैल्यूज़ दी हैं, स्ट्रिंग्स दी हैं, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, कराची और रहीम यार खान, और एक कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया, कैरेक्टर स्ट्रिंग और कैरेक्टर पॉइंटर। टोकन्स बाय स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग आर, ये मैसेज शो किया, टोकन्स बाय स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग आर, और लाइन चेंज हो गई। ptr इक्वल टू स्ट्रिंग टोकनाइज स्ट्रिंग कामा, ये कामा सेपरेटर डेलीमीटर है, पहले इसमें पैरामीटर होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है डेलीमीटर। तो इसमें डेलीमीटर जो हमने टोकनाइजेशन के लिए यूज़ करना है, टोकन्स बनाने के लिए, स्ट्रिंग्स की स्प्लिटिंग के लिए हमने यूज़ करना है, वो कामा है, जहाँ भी कामा आएगा वहाँ पे हमने एक टोकन जनरेट करना है और उससे पहले वाली स्ट्रिंग को टेक्स्ट को हमने प्रिंट करना है। तो इसमें जैसे फर्स्ट कामा आएगा तो वहाँ तक एक स्ट्रिंग टोकन बन जाएगी
पॉइंटर को उसका स्टार्टिंग करेक्टर का एड्रेस असाइन हो जाएगा और उसका कामा जो है नल करेक्टर के साथ रिप्लेस हो जाएगा और जो है इसके बाद करेक्टर पोजीशन जो है स्टैटिक पोजीशन उसकी नेक्स्ट करेक्टर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने स्ट्रिंग में कामा सर्च किया, ये कामा मिल गया। तो कामा से पहले वाली स्ट्रिंग का एड्रेस या एम का एड्रेस पॉइंटर को असाइन हो गया। पॉइंटर के पास जब तक नल एड्रेस नहीं आता उस वक्त तक लूप चलेगी और पॉइंटर के पास मुल्तान का एड्रेस है, मुल्तान स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। उसके बाद पॉइंटर स्ट्रिंग टोकनाइज नल कामा, ये कामा, तो कामा को नल के साथ रिप्लेस किया। ये कामा जो था वहाँ तक हमने एक टोकन प्रिंट कर दिया मुल्तान, और उसके बाद कामा की जगह पे नल टर्मिनेटर नल करेक्टर आ गया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट करेक्टर पोजीशन पे शिफ्ट हो गए। इस बी को यहाँ से फिर रीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट नल करेक्टर ये आया, ये डेलीमीटर करेक्टर कामा। तो जैसे यहाँ पे कामा आएगा तो फिर जो है इसको नल करेक्टर से रिप्लेस किया जाएगा। इस कामा की जगह नल करेक्टर आएगा और ये इसको प्रिंट कर देंगे, भावलपुर प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट ये कामे तक लाहौर प्रिंट होगा, नेक्स्ट कराची प्रिंट होगा, नेक्स्ट RY के प्रिंट होगा। तो इस तरह ये सारी स्ट्रिंग्स जो है उसके एक स्ट्रिंग के टोकन बन के इसकी स्प्लिटिंग होगी और मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी। मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, कराची, RY के, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, कराची, RY के, ये स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई। तो ये भी एक प्रोग्राम है, इसमें कामा सेपरेटर की बजाय इसमें हैश साइन को डेलीमीटर के तौर पे यूज़ किया। करेक्टर हमने स्ट्रिंग ली और इसको वैल्यूज असाइन की, पैरट, कोयल, स्पैरो, पिजन, क्रो। ये हैश साइन से सेपरेट करके हमने डेलीमीटर के तौर पे हैश साइन को यूज़ किया और जो है एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज की। और डेलीमीटर स्ट्रिंग में हमने हैश साइन दिया। द टोकन्स आर, ये मैसेज डिस्प्ले किया। करेक्टर पॉइंटर टोकन इक्वल टू स्ट्रिंग टोकनाइज str कामा डेलीमीटर। तो इस स्ट्रिंग में डेलीमीटर हैश साइन को सर्च करेंगे और टोकन बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइम हैश साइन यहाँ पे आना है और उससे पहले वाले ये एक टोकन बनेगा पैरट। अगर टोकन स्ट्रिंग पॉइंटर के पास नल एड्रेस नहीं है तो फिर इसको प्रिंट कर देंगे, पैरट प्रिंट होगा। और फिर जो है डेलीमीटर की जगह पे यहाँ पे नल करेक्टर आ जाएगा और उसके बाद फिर ये वाली स्ट्रिंग जो है ये एक्सेस की जाएगी और टोकन को इसका एड्रेस मिल जाएगा। ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी हैश साइन तक, फिर इसकी जगह नल करेक्टर रिप्लेस करके इसको प्रिंट एक्सेस करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। इस तरह जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता, ये स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती, उस वक्त तक एक एक सिंबल, एक एक जो है स्ट्रिंग हम डिस्प्ले करेंगे, एक एक टोकन डिस्प्ले करेंगे। पैरट, कोयल, स्पैरो, पिजन, क्रो, ये देख लें इस तरह अलग अलग स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गई। तो ये आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक्स थे। स्ट्रिंग के हमने बिल्ट इन फंक्शंस स्टडी किए। तो इन तमाम फंक्शंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, बिल्कुल इजी हैं। और इनकी एग्जांपल्स को सबसे पहले तमाम फंक्शंस के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करें, उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर कितने हैं, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, और उसके बाद उसका यूज़ एग्जांपल्स के साथ जो है प्रिपेयर कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।